नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से एक ज्ञानवर्धक और एक मोटिवेशनल कहानी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यह कहानी इतनी ज्ञानवर्धक है कि इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पिता पुत्र में कभी कलेश नहीं होगा, कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि उससे हमें हानि ही होती है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए इस मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में एक बड़ा ही सुंदर बागीचा था। उस बागीचे के पास एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी और उसी तालाब के पास सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस पक्षी के दिन बड़े ही सुखमय और मजे में बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों सारस पक्षी एक दूसरे से बहुत ही मिलजुल के और प्यार से रहा करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते और एक दूसरे का इज्जत सम्मान किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सारस पक्षी की पत्नी गर्भवती हो गई। जब सारस पक्षी की पत्नी गर्भवती हो गई तब उसने पति से कहा कि पिया जी, अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, इसलिए आप कहीं सुरक्षित स्थान देखिए जहाँ हम दोनों सुखपूर्वक और शांति से रह सके, जहाँ हमें कोई परेशान करने वाला ना हो, क्योंकि अब भोजन की तलाश आपको ही करनी होगी। आप ही हमें भोजन लाके देंगे तो मैं ग्रहण करूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़े दिनों बाद अंडे दे दूँगी और मुझे उस अंडों पे ही बैठना होगा और भोजन आपको ही लाना होगा। मैं उस अंडे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे अंडों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक उस अंडे से बच्चे नहीं निकल आते तब तक मुझे उसे बिल्कुल छुपा के रखना होगा। तब सारस पक्षी ने कहा कि प्रिय, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है, बहुत सारी मछलियां हैं जो हमसे कभी भी समाप्त नहीं होगी। हम यहाँ भी सुखपूर्वक रह सकते हैं और यहाँ भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सारस पक्षी की यह बात सुनकर उसकी पत्नी निश्चिंत हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और सारस पक्षी की पत्नी अंडे दे देती है। अब वह दिन भर अंडों पे ही बैठी रहती और बात बात पे अपने पति को ताने मारते रहती। कभी भोजन मांगती तो कभी पानी मांगती और हुक्म चलाती रहती थी। सारस की पत्नी जैसे ही खाना मांगती, सारस पक्षी तुरंत ही अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में निकल जाता था और जैसे ही उसे कोई भोजन मिलता वह तुरंत ही वह भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास आता और जैसे ही सारस की पत्नी उस भोजन को देखती वह तुरंत ही खा जाती और सारस से कहने लगती कि पिया जी, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए मुझे और भोजन चाहिए। तुम जल्दी जाओ और मेरे लिए और भोजन ढूंढ कर लाओ। और बड़े ही रौब से बोलती। सारस अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर से भोजन के लिए निकल जाता और जैसे ही उसे कुछ भोजन प्राप्त होता वह तुरंत ही अपने पत्नी के पास लेकर आ जाता था। धीरे धीरे सारस की पत्नी का व्यवहार बदलता गया और यह उसका स्वभाव बन गया। वह नित्य ही अपने पति को बातें सुनाने लगी और दिन भर भोजन की तलाश में उसे भटकने के लिए मजबूर करती रही और इसी तरीके से सारस बहुत कमजोर हो गया। उसे जो भी मिलता वह तुरंत ही अपने पत्नी को लाकर दे देता और खुद भूखा रह जाता था। इस तरीके से दिन प्रतिदिन सारस की हालत खराब होने लगी। सारस अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो मुझसे कितना अधिक प्रेम करती थी, आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसे कोई भी बात समझ नहीं आती है। सारस की पत्नी ने सारस से दूसरी जगह जाने के लिए कहा था और उस बात को सारस ने मानने से इनकार कर दिया था। सारस ने कहा था कि इस तालाब में भी बहुत भोजन है जो हम दोनों से समाप्त नहीं होगा और हमारे लिए पर्याप्त भोजन है। सारस की पत्नी इसी बात का बदला निकाल रही थी। वह अधिक से अधिक भोजन की डिमांड अपने पति से करती रहती और सारस को परेशान करने का कोई भी मौका वह छोड़ना नहीं चाहती थी, ताकि सारस को अपनी गलती का एहसास हो और उसे इस बात का पता लग जाए कि यहाँ पे भोजन पर्याप्त नहीं है।
सारस अपनी पत्नी की आदतों से परेशान होकर सोचने लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं दिन भर भोजन की तलाश करता हूं और जैसे ही वह भोजन ले जाकर अपनी पत्नी को देता हूं, वह तुरंत खा जाती है और तुरंत ही मुझे दूसरा भोजन लाने के लिए भेज देती है। इस तरीके से कितने दिनों तक मैं भोजन ला पाऊंगा। सारस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था। धीरे धीरे सारस पक्षी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ना तो वह चल पाता है और ना ही दौड़ पाता है, और उधर उसके पत्नी की भोजन की फरमाइश दिन पर प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। सारस मन में विचार करने लगा कि अब मैं इस विपत्ति से छुटकारा कैसे पाऊं। सारस बिना भोजन के रहते रहते बिल्कुल सूख कर कांटे जैसा हो गया था और ना ही चल फिर पाता था। तब उसने अपने पत्नी से जाकर कहा कि प्रिय, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। अगर अब तुम मुझे टॉर्चर ना करो और परेशान ना करो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए जल के अंदर जाकर तुम स्वयं भी भोजन की तलाश कर सकती हो और स्वयं भी अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकती हो, क्योंकि मेरे मरने के पश्चात तुम्हें स्वयं ही भोजन लाना होगा। इसलिए अब तुम कष्ट करो और अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लो। तब सारस की पत्नी ने कहा कि क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक तो हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। जब सारस पक्षी अपने पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और मन में सोचने लगता है कि मेरी पत्नी को मुझसे जरा भी मोह नहीं है। उसे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, परंतु उसे भोजन की चिंता है। और वह परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, जो मेरे प्राण तू कल लेने वाला है, वह प्राण तू आज ही हर ले और आज ही मुझे अपने पास बुला ले। मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहता। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हो? या तो मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति दो। और इतना कहकर वह सारस पक्षी अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और पास ही में बैठ के ईश्वर का ध्यान लगाने लगता है। ध्यान में बैठा बैठा सारस पक्षी मन में विचार कर लेता है और दृढ़ निश्चय कर लेता है कि जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाते तब तक ना तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा और ना तो पानी ग्रहण करूंगा और ना ही इस स्थान से उठूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है और भगवान की आराधना करने लगता है। सारस ने अपने मन में विचार कर लिया था कि या तो भूख प्यास से मेरे प्राण निकल जाए या फिर परमात्मा को दया आ जाए तो वह मेरे सामने आ जाए और मेरे कष्टों को दूर कर दे। और इसी सोच में वह भगवान की आराधना करने लगा। जब सारस की पत्नी ने यह देखा कि सारस पक्षी ने मौन व्रत धारण कर लिया है और भगवान की आराधना में लीन हो गया है और अब भोजन पानी का प्रबंध नहीं कर रहा है, तो अपने पति पे गुस्सा होकर और अपने पति को इस दुखी अवस्था में छोड़कर अपने बच्चों को साथ लेकर उस तालाब से कहीं दूर चली जाती है। सारस पक्षी को तपस्या करते काफी समय बीत जाता है और सारस के इस निराहार तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और सारस के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और जो भी मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। तब सारस पक्षी अपने नेत्र खोलता है और अनायास ही उसके मुंह से निकलता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे पत्नी का साथ दे दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तथास्तु, तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। सारस को अपने शब्दों पे बड़ा ही पछतावा होता है, क्योंकि वह मांगना तो कुछ और चाहता था, लेकिन उसके मुंह से अनायासी उसके पत्नी का नाम निकला, क्योंकि वह अपने पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था। सारस की पत्नी और उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने यह वरदान दिया था। अब सारस अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगता है, लेकिन सारस की पत्नी का व्यवहार जरा भी नहीं बदला था। वह उसी प्रकार से अपने पति के साथ व्यवहार करती थी। अब सारस बड़ी ही कठिनता से अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगता है और कुछ दिनों पश्चात इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। और तब से अब तक सारस पक्षी जब भी अंडे देते हैं तो वह कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी अपने अंडों से नहीं उठते और उसी प्रकार अपने अंडों पे बैठे रहते हैं और नर सारस ही मादा सारस के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पति पत्नी के रिश्ते की यह कहानी बड़ी ही विचित्र है। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और सुख में और दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पति पत्नी तो 2 पहिए की तरह होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। 2 पहियों की गाड़ी में से अगर एक पहिया भी निकाल दिया जाए तो एक पहिया
गाड़ी को खींचने में समर्थ नहीं होता, वह भी बेकार साबित होता है। तो इसी तरीके से पति पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का सहभागी होना चाहिए। कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आती, और परेशानी आती भी है तो बड़ी ही आसानी से चली जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का साथ लेकर उस परेशानी का सामना करते हैं और बड़े ही आसानी से उसे सुलझा लेते हैं। भगवान विष्णु के वरदान के कारण सारस पक्षी को उसके पत्नी का साथ मिला। अगर सारस पक्षी ने अपने लिए कुछ और मांगा होता तो आज उसका जीवन सुखमय होता। भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही सारस पक्षी कभी भी अकेले नहीं रहते, वे हमेशा ही आपको जोड़े में दिखाई देंगे। तो प्रिय मित्रों, पति पत्नी के रिश्ते की और सारस पक्षी की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।